भूतिया हवेली रात का सन्नाटा था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था, जैसे किसी ने काली चादर ओढ़ा दी हो। छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते थे। परंतु रमेश, एक नवयुवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे ये सब महज अफवाहें लगती थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश ने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपनी टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि वह आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। रमेश ने दरवाजे को धकेला और अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर लगे धुंधले चित्र दिखाई दिए, जिनमें अजीब अजीब शक्लें थीं। हवेली के अंदर अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे वहां कुछ सड़ रहा हो। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और कुछ कुछ देर बाद पूरी तरह बंद हो गई। अब चारों ओर केवल अंधेरा था। उसे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वो ठिठक गया और ध्यान से सुनने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक हवेली के एक कोने से हंसी की आवाज आई। वह आवाज किसी बच्चे की थी, परंतु वह हंसी सामान्य नहीं थी। उसमें एक अजीब सा डरावनापन था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसकी सांसें थमने लगीं। उसे लगने लगा कि अब वह यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी अचानक उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक महिला की थी, जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखें सुर्ख लाल। वह महिला रमेश की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। रमेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वह एकदम जड़ हो गया, जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। वह महिला उसके पास आकर रुक गई और उसकी ओर देखते हुए बोली, तुमने यहाँ आने की गलती की है। अब तुम कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे। इसके बाद रमेश की चीख हवेली की दीवारों में गूंजने लगी, लेकिन उसे कोई सुनने वाला नहीं था। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रमेश वापस नहीं आया। अब वह हवेली एक और आत्मा की कैदगाह बन चुकी थी, और उसकी कहानियां और भी डरावनी हो गई थीं। और वो हवेली पहले की तरह फिर से खामोश हो गई, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। लेकिन हवेली की खिड़कियों के पीछे कोई हमेशा देख रहा था, किसी और को फंसाने के इंतजार में।